सुप्रभात। आज हम लोग जनसंचार क्या है व जनसंचार के माध्यम, प्रकार एवं उनके कार्य के बारे में अध्ययन करेंगे। तो सर्वप्रथम जनसंचार क्या है, इसे देखें। जनसंचार वह माध्यम है जो किसी विचारों व सूचनाओं को किसी यांत्रिक तकनीकी के माध्यम से एक स्थान से दूसरे स्थानों तक पहुंचाना ही जनसंचार कहलाता है। जनसंचार शब्द यह दो शब्दों से मिलकर बना है, जन व संचार। और जन शब्द का अर्थ है मनुष्य और संचार शब्द का अर्थ है किसी सूचना, विचारों या भावनाओं को एक स्थान से दूसरे स्थानों तक पहुंचाना। संचार शब्द संस्कृत की चर धातु से बनी है, जिसका अर्थ है चलना या एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचना। अतः जनसंचार को समग्र रूप से इस तरह परिभाषित किया जा सकता है, जब संचार किसी तकनीकी या यांत्रिक माध्यम के जरिए समाज के विशाल वर्ग से संवाद करने की कोशिश की जाती है तो उसे जनसंचार कहते हैं। इसमें एक संदेश को यांत्रिक माध्यम के जरिए बहुगुणित किया जाता है ताकि उससे अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाया जा सके। जनसंचार के कुछ माध्यम के अंतर्गत आते हैं, वे हैं समाचार पत्र तथा पत्रिकाएं, रेडियो, टेलीविज़न, सिनेमा तथा इंटरनेट। जनसंचार माध्यमों के कुछ प्रकार हैं, इसे भी हम देखें। पहला है मुद्रण माध्यम। मुद्रण माध्यम जनसंचार के आधुनिक माध्यमों में सबसे पुराना माना जाता है और जो कुछ हम पढ़ते हैं वह मुद्रित या छापे हुए रूप में होता है, वो मुद्रण माध्यम के अंतर्गत आता है। और छपाई ने हमारे ज्ञान में वृद्धि करने और उससे भी अधिक उससे भावी पीढ़ियों के लिए सुरक्षित रखने में अत्यंत महत्वपूर्ण योगदान दिया है। पुस्तकें, विज्ञापन, पत्रिकाएं, समाचार पत्र सभी मुद्रित रूप में हमारे समक्ष विद्यमान रहते हैं, परंतु पत्रकारिता और संचार की दृष्टि से समाचार पत्रिकाओं को ही मुद्रण माध्यम के रूप में मान्यता मिली है, क्योंकि इनसे नियमित रूप से नई सूचनाएं लोगों तक पहुंचती है। इनमें भी समाचार पत्रों या अखबारों का महत्व अधिक है। समाचार पत्र प्रतिदिन देश विदेश और यहाँ तक कि स्थानीय स्तर की नवीनतम जानकारी लेकर हमारे समक्ष आता है। दूसरा है प्रसारण माध्यम। टेलीविज़न, रेडियो और इंटरनेट पर हम प्रतिदिन समाचार देखते हैं और सुनते भी हैं। इन जनसंचार माध्यमों के द्वारा विश्व भर के घटित घटनाएं प्रतिदिन हमारे घरों तक पहुंचते हैं। अब हम जनसंचार के कुछ प्रमुख कार्य हैं, उसे भी हम देखें। जनसंचार के 3 प्रमुख कार्य हैं: सूचना देना, शिक्षित करना व मनोरंजन करना। तो सूचना देना के अंतर्गत हम देखें तो सूचना एक शक्तिशाली के रूप में हमारे समक्ष उभर कर आई है और सूचना के अभाव में स्वयं को समाज से हम अधूरा महसूस करते हैं। और आज के युग में जनसंचार माध्यम का सबसे बड़ा प्रमुख कार्य सूचना देना ही है। यह कार्य समाचार पत्र, पत्रिका, रेडियो, टेलीविज़न, कंप्यूटर, ईमेल, इंटरनेट, मोबाइल, फेसबुक, वेब पोर्टल इत्यादि के माध्यम से सूचना एकत्रित कर उसे प्रसारित किया जाता है। अगला है शिक्षित करना। जनसंचार का दूसरा बड़ा प्रमुख कारण शिक्षा का प्रसार करना, समाज के लोगों को शिक्षित करना है। आज के युग में टेलीविज़न, इंटरनेट, यूट्यूब, फेसबुक, वेबसाइट आदि के माध्यम से ऑनलाइन शिक्षण प्रशिक्षण की तैयारी के बारे में विशेषज्ञ लोगों द्वारा जानकारी उपलब्ध कराई जा रही है। अगला है मनोरंजन करना या कराना। जनसंचार का तीसरा प्रमुख कारण मानव जीवन की नीरसता को समाप्त कर
चिंता एवं तनाव से व तनाव मुक्त कर नई स्फूर्ति को संचारित किया जाता है। संचार माध्यमों की सहायता से रेडियो, टेलीविज़न एवं चैनलों द्वारा सीरियल, सिनेमा, कार्टून आदि दिखाए जाते हैं, जिससे जनमानस के मानसिक तनाव को दूर किया जा सकता है। धन्यवाद।